हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम जो देख रहे हैं वो है कि क्या महंगाई सिर्फ भारत में है। यूएसए का सच देखिए। अरे भाई, आप महंगाई मेरे से पूछ लो। इंडिया में जितनी सस्ती चीज़ें हैं ना, उसके मुकाबले में आपको कहीं और इतनी सस्ती चीज़ें नहीं मिलेंगी। और यूएसए तो इतना महंगा है कि मेरे को, मैं कभी बार बात करती हूँ ना अपने पेरेंट्स से, तो मैं बोलती हूँ ना, अच्छा आपके वहाँ पे तो इतने का मिलता है, यहाँ तो इतने। मम्मी कहती है मुझे, यार तुम्हें इतने साल हो गए हैं वहाँ रहते हुए, अब कन्वर्ट करना बंद कर दे बेटे मेरी। मैं कहती हूँ मैं क्या करूँ, वहाँ इतना कुछ सस्ता है। तो वही है, यहाँ अगर आप बोल रहे हो महंगाई इंडिया में, तो आप यहाँ आके देखो कितना महंगा होता है हर चीज़ ही। बहुत बहुत टफ लाइफ है यहाँ और पे। इन्फ्लेशन की बात हो रही है। इन्फ्लेशन जो है बीच में 6-7% हो गई थी, अब थोड़ी कम 4% हो गई है, मगर 6-7% बीच में थी। और इन्फ्लेशन तो छोड़ो, बिना इन्फ्लेशन के भी अगर इंडिया और यहाँ के आप देखोगे कि डिफरेंस, इट इज जमीन आसमान। जितना सस्ता खाना और लेबर महंगी है, सब कुछ महंगा है। जो बेसिक नेसेसिटीज की चीजें है ना, जितनी चीप इंडिया में मिलती है ना, राजाओं की तरह रह रहे हो आप लोग। वही पैसों में अगर यहाँ आओगे तो कुछ भी नहीं होगा, कंगले बैठे रहेंगे, खाने को नहीं एक दिन का मिलना हमें, वो ये हाल है। तो चलो देखते हैं। इन्होंने ये आए हुए हैं ना यूएसए, तो ये मोदी जी का मेरे ख्याल से करने के लिए, कवरेज करने के लिए आए हैं। तो साथ में मेरे ख्याल से ये थोड़ा यूएसए की भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी जब अमेरिका पहुंच रहे हैं और भारत को इतना सम्मान मिल रहा है, तो एक चर्चा जो हमने आपसे कही थी कि हम जरूर करेंगे कि ये हो क्यों रहा है। अमेरिका जैसा देश जो हमेशा खुद को बॉस मानता आया, वो भारत को बॉस मानने को तैयार कैसे हो रहा है। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कई मोर्चों पर नरेंद्र मोदी ने जो करके दिखाया, उनकी सरकार ने जो करके दिखाया, वो दुनिया में कोई नहीं कर पाया। ये हम क्यों कह रहे हैं, आज आपको समझ में आएगा। एक क्रिटिसिज्म जो हमारे यहाँ विपक्ष भारत में करता है कि नरेंद्र मोदी से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, जबकि 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए थे, उसके पहले डबल डिजिट में महंगाई थी भारत की, और उनके कार्यकाल में कभी डबल डिजिट में गई नहीं है महंगाई। अभी भी 4.65 के आसपास है। वो दिखा रहे हैं कि तो महंगाई कर रहे हैं यूएसए में। अमेरिका की महंगाई बताइए 4% हो गई है। तो आपको पता चलेगा कि कोविड के पहले और कोविड के बाद आपने महंगाई के लिहाज से भारत में क्या देखा है, क्या झेला है, और अमेरिका में क्या हमारे तो ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं चीजें। एक सुपरमार्केट में आए हुए डिलाइट बिग बाजार, कई चीजों में डबल हो चुकी है। यहाँ पर जो लोकल फार्मर्स है उनका सामान आता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा सस्ता ही होगा। लेकिन वो सस्ता कितना सस्ता या महंगा है, ये जानने के लिए हमने दो महिलाओं से संपर्क किया जो यहीं अमेरिका में रहती हैं, दो गृहिणियां जो अपने घर चलाती हैं और यहाँ ये रुपया नहीं डॉलर खर्च करती हैं, तो थोड़ी अमीर महिलाएं मानी जाएंगी। लेकिन ये हमें बताएंगी कि इनके ऊपर कितना संकट आया है महंगाई का, ये नहीं आया। हमारे साथ पॉली जी हैं और अर्पिता जी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत पर। पहले मुझे बताइए कि अमेरिका में महंगाई बढ़ी है, घटी है कोविड के पहले और कोविड के बाद में? आप लोगों का असेसमेंट क्या है बतौर हाउसवाइफ्स? महंगाई तो बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ गई है। आप इन्फ्लेशन डेटा भी देखिएगा तो भी आपका बढ़ गया है। हम जैसे खर्च करते हैं महीने का एक लमसम अमाउंट खर्च करते हैं, पहले भी करते थे। स्टैंडर्ड वही 4 लोगों का फैमिली है जो खर्च होता था, अभी भी उतना ही सामान लाते हैं, लेकिन जो खर्चा होता है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। ऑलमोस्ट डबल हो गया है। और ये आप सिर्फ 2 साल में बता रही हैं? हाँ जी, ये 2-2.5 साल में जो चेंज आया है तभी हुआ है। और आप कुछ उदाहरण बता रही हैं? हाँ, जैसे हम बाहर से खाना लाते थे, फ्राइडे को मान लीजिए डिनर बाहर से लाए कि हम लोग आज खाना नहीं बनाएंगे, आज नहीं बनाऊंगी मैं, आज मैं खाना खाऊंगी। हाँ, बाहर से ला रहे हैं तो एक ऐसा ट्रेंड सेट हो जाता है फैमिलीज में। तो फ्राइडे इवनिंग स्टैंडर्ड वही सामान आता है, 4 लोगों में बहुत ज्यादा वैरायटी तो हम चेंज नहीं करते रहते हैं। तो जैसे पहले $75 में जो हो जाता था, वो अभी कम से कम $130 आप पकड़ लीजिए, सेम चीज में डबल के आसपास आ गया। अगर आपको बाहर से खाना और घर में खाना बनाना है तो वो भी महंगा हो गया आपके लिए। बल्कि हम अभी ज्यादा बनाने लगे। अच्छा, $1 से $2 लगे एक नान। अर्पिता जी, आपके हिसाब से अमेरिका में महंगाई कितनी बढ़ी है या घटी है?
महंगाई तो ऑलमोस्ट डबल हो गई है हर चीज में। जब हम लोग ग्रोसरी पहले करने भी बोल आते हैं तो हम लोग एक अमाउंट रहता है, हम क्या क्या ग्रोसरी करेंगे महीने का, उसका इतना पैसा आता था। सपोज $50 आता था एक वीक का बिल। सो अभी जब भी हम आते हैं वो $50 में कुछ भी नहीं आता है, आजकल $100 से ऊपर ही चला जाता है। अच्छा, मैं आपको ये भी दिखा दूं कि इनके पति जो हैं ये आसपास ही खड़े हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो उनकी जेब से पैसा निकाल ले रही है और उसको जस्टिफाई करने के लिए जो है वो बता दे रही है कि ज्यादा खर्च हो रहा है। हम इनको अंदर सुपरमार्केट के लेके चल रहे हैं और ये आपको अंदर चलकर एक एक चीज दिखाएंगी और बताएंगी कि कितना महंगा और सस्ता हुआ है। तो अंदर चलते हैं और एक बार देखते हैं, क्योंकि भारत में क्या है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि इन्हीं के जान पहचान के तो नहीं है रिलेटिव्स। अमेरिका में क्या है और भारत में क्या है, जरा इसको आज कंपेयर करते हैं तो लोगों को थोड़ा पता चलेगा। तो मैं आपको इस सुपरमार्केट के अंदर लिए तो रोज ही देखते हैं। यहाँ वैसे आपको एक चीज का पर ये देखते हैं, न्यूयॉर्क का देखते हैं क्या है। भारत में भी सुपरमार्केट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इंडियन स्टफ है, वो ये इंडियन स्टोर में आए हैं। यहाँ सब चीज आपको एक छत के नीचे मिल जाती है, लेकिन यहाँ आप जो बार्गेनिंग करते हैं भारत में ठेले वाले से, भैया से कि थोड़ा धनिया डाल दो, थोड़ा मिर्च डाल दो, न्यूयॉर्क में भी काफी ये सब नहीं होगा। तो आप लोग ये अमेरिका में ये मिस करते हैं कि फ्री में नहीं मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल कुछ फ्री नहीं है। इंडिया वाला मिस तो करते होंगे ना, अरे थोड़ा धनिया डालो, थोड़ा मिर्च। कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। वहाँ थोड़ी धनिया डालता वो भी नहीं मिलता है। पिनौती दूध के ऊपर जो पिनौती मिलता था ना बचपन में, वो भी नहीं मिलता है। सब और कुछ यहाँ गोलगप्पा खाने पे वो एक्स्ट्रा गोलगप्पा भी नहीं देते। नहीं, एक्स्ट्रा गोलगप्पा बिल्कुल नहीं देते हैं। क्या आप लोग अमेरिका में बेकार जीवन बर्बाद कर, जब एक्स्ट्रा गोलगप्पा नहीं मिल रहा तो क्या मिल रहा? एक्स्ट्रा सूखी पापड़ी कभी कभी दे देता है जो थोड़ी टूटी फूटी हुई सी होती है, दे लेकिन देता एक्स्ट्रा है, हमें गोलगप्पा तो तो नहीं मिलता। गोलगप्पा भी नहीं मिलता है, धनिया मिर्ची भी नहीं मिलता है, तो सबके लिए पैसा तो देना। एक बार पहले मैं गोपाल से कहूंगा, एक बार जरा ये सुपरमार्केट दिखा दीजिए। बहुत ही बड़ा और भव्य बड़ी है, सुपरमार्केट बहुत अच्छी है। और यहाँ और से ये शुरू इंडियन करते है। देखिए, सबसे पहले इंडियन की ये है। जो हमें चीज दिख रही है, ये सारी गोभी इंडियन दिख रही है। गोभी ऐसी गोभी नहीं मिलती यहाँ, ये एक्चुअल फार्मर्स से आई और है। हमारे यहाँ ये यमुना के किनारे जो है वो इंजेक्शन लगा लगा के इतनी बड़ी की जाती है। यहाँ नेचुरली हो रही है या यहाँ भी इंजेक्शन लगा है? तो यहाँ तो वैसे भी केजरीवाल जी नहीं है, यमुना गंदी नहीं है, तो अब वो इंजेक्शन आएगा कहाँ से? लेकिन ये गोभी जो है या गोबा जो है, ये पहले कितने की मिलती थी, अभी कितने की है? यहाँ जरा दिखाइए। अभी यहाँ लिखा है दो गोभी $5, मतलब दो गोभी अगर आप रुपए में कन्वर्ट करेंगे करीब 400-450 रुपए की आएगी दो गोभी। लेकिन मैं रुपए में इसलिए कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग यहाँ कमाते भी डॉलर में, तो उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन पापा बोलते थे पहले गोभी बड़ी सस्ती है, गोभी कितनी की आती थी और अब कितनी की आ रही है? एक गोभी पहले 149 से 199 तक आती थी, वेरी करता था। और अभी एक गोभी यहाँ पे 299 का लिखा हुआ है। अगर आप एक खरीदेंगे, दो खरीदेंगे, तो मतलब आप कह रही हैं कि जो एक गोभी $1.5 की आती थी वो ऑलमोस्ट डबल हो गई, अब $3 की हो गई है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए। और मुझे लगता है भारत में जो गोभी है वो हालांकि वो ठंड के सीजन में ज्यादा आती है, लेकिन मेरे ख्याल से सस्ती हुई है, महंगी तो नहीं हुई है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बहुत सस्ता अच्छा, है ये देखिए आम भी दिख रहे हैं। आम तो बहुत महंगे, तो सुन के मर जाओगे। ये आम का डब्बा है और ये चुन्नू मुन्नू से प्यारे से लाल से आम दिख रहे हैं। अपने यहाँ गंदे से होंगे बड़े खाने और वाले, खूबसूरत कच्चे आम तो नहीं है, खाएंगे। लेकिन फिर भी एक डब्बा $12 के आसपास का है। ये पहले कितने का आता ये था? सस्ता है करीब $8-9 का आता था। इससे भी महंगा इंडिया से जो आम आते हैं। अभी हमने कुछ $30 का एक बॉक्स खरीदा था, $30 का एक बॉक्स खरीदा था, जो इंडियन मैंगोज थे, जो कि हम उसके आदी हैं। $30 का एक डब्बा आम, जिसमें की करीब 6 या 10 आम है। हाँ, बैंगन पिल्ली आम हमने खरीदा। तो मतलब 2400 रुपए का, मतलब 240 रुपए का काम। बारह आप यहाँ आम तो के इनकम आम टैक्स की अच्छे रेट पड़ जाएगी। 6 नहीं 12। अभी हम क्या करें, लेकिन इंडिया से दूर है, लेकिन हमको आम तो खाना। करीब तो नहीं खाते, कह सकते हैं कि 50% के आसपास इसकी भी कीमत बढ़ गई है आम की। चलिए, आम जिंदगी जो है नहीं मैं है। तो इसलिए खाती कि मेरे कच्चे होते हैं, कभी पकते ही नहीं है। आम की बात हो गई, केले की बात करते हैं। केला केला थोड़ा सस्ते हैं, बाकी सब्जी फ्रूट करीब 70 सेंट मान लेते हैं, थोड़ा राउंड फिगर में रहेगा। पहले ये केला कितने का मिल जाता? पहले ये केला 30 सेंट से 33 सेंट। ये भी डबल हो गया। ये भी डबल। 40 ऑर्गेनिक केले जो होते थे वो महंगे होते थे, वो इस प्राइस रेंज इनके में स्टोर आते में, थे, तो इंडियन वो स्टोर थोड़े में से और चीजें बढ़ गए सस्ती हैं। लेकिन ये हमारे इंडियन स्टोर में इससे महंगी चीजें होती ऑर्गेनिक हैं। केले के रेंज में मिल रहे और हैं। ये कोई मुझे बहुत खुद ही हिस्ट पुष्ट केले नहीं लग रहे हैं, ये थोड़े मुरझाए से, छोटे छोटे से, और ये कच्चे टाइप के भी लग रहे हैं, दुबले पतले हैं, और कुछ ज्यादा ही पक गए हैं और कुछ कच्चे हैं, लेकिन डबल रेट में बिक रहे हैं। और ये पाइनएप्पल 399 का है, ये पहले कितने का था?
इतना तो मुझे बहुत मैं तो ज्यादा पाइनएप्पल चेंज लेती नहीं है हूँ। क्योंकि पाइनएप्पल यहाँ पोर्टोरिको से आ जाता है तो इतना चेंज नहीं है। पाइनएप्पल उतने का हम तो हाँ, लेते हैं। उतना नहीं है लेकिन थोड़ा बड़ा है, जैसे $3 का मतलब $3.99 में भी मिल रहा है। ज्यादा नहीं बढ़ा है, जैसे यहाँ तो याद है बाकी चीजें प्राइस तो डबल नहीं हो याद, रही मुझे तो कभी पाइनएप्पल लिया है। आइए थोड़ी इधर और काटने सब्जियां की देखते प्रॉब्लम हैं। होती है। ये हर चीज यहाँ कुछ मुझे डबल साइज की लगी। ये बैंगन जो ये है तो ये सच्ची तो में हमारे बहुत बड़े यहाँ जो चूल्हा है उस पे आएगा ही नहीं। इतना बड़ा तो नहीं नहीं आएगा, होता ये यार, इतने बड़े बड़े ये सब्जियां बहुत क्यों बड़ा हैं? इनका। ये यहाँ अंडरटेकर सब्जियां हमारे कभी कभी बड़े होते हैं कोई। यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन्स रहता है सब जगह में, तो सब्जियां भी बड़ी होती हैं, मटन जो है या चिकन जो है वो भी बड़े बड़े होते हैं और इसलिए बिल भी बड़ा बड़ा है। इसीलिए हम कोशिश करते कि ऑर्गेनिक खाया जाए, लेकिन जैसे हम बोल रहे थे कि अभी वो तो और भी सबका महंगा बिल होता इतना है। बढ़ गया है, तो हम भी हर तरह से थोड़ा कटौती कर करके चल रहे हैं। ग्रोथ हार्मोन चाइनीज एक प्लांट जो है ये $2 का है। तो ये पहले कितने का था, कुछ अंदाजा याद है आपको कोविड के पहले? चाइनीज प्लांट कोविड के पहले 99 सेंट तक होगा। $1 या 99 तो सेंट। फिर तो ये अगर नहीं ऐसे नहीं होता है, हमारे को तो 99 सेंट सेल में मिलता है। गैस का दाम भी यहाँ पे डबल सेल में मिला करता था तब भी। यहाँ पेट्रोल कितने का है? चाइनीज एक अभी खाते नहीं हैं। हम तो खाते $3.40 आज है एक गैलन। पहले कितना का था? $2। $2 मतलब $1.5 के करीब बढ़ गया है। और मुझे बाहर कोई मिला उसने कहा $4 भी चला गया था। तो हमारे यहाँ कोविड के पहले पेट्रोल 80 रुपए के आसपास था, बढ़ के 100 के पार गया था, अभी 95 के आसपास है। तो 80 से 95 होना मतलब 20% के आसपास की बढ़ोतरी है। यहाँ $2 से 4 हो गया था, मतलब सीधा सीधा 100% की बढ़त थी। और अभी वो घट के भी $3.5 आया है, मतलब कि 75% की ग्रोथ है। तो हमारे यहाँ 20% पेट्रोल महंगा होने पे छाती पीटते हैं, या 75% महंगा हो जाने पे आप लोग क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते हम लोग, क्योंकि गैस तो चलाना। और यहाँ पे सिर्फ वो ही नहीं, आप वीकडेज पे एक पेट्रोल खरीदते हैं एक दाम में, हर वीकेंड पे पेट्रोल 20 सेंट बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। 50 से देखिए उधर से आया जो पेट्रोल भराने जाते हैं उनको ज्यादा जाता है। 50 सेंट तक बढ़ जाता है। तो तभी हम लोग क्या करते वीकेंड पे आप लोग छुट्टी मनाने ज्यादा जाते हैं इसलिए। हैं, सब लोग क्या प्लानिंग करते हैं ना, जनरली क्या वीकेंड प्लानिंग करते हैं। लॉन्ग वीकेंड है तो लॉन्ग वीकेंड प्लानिंग करते हैं। तो हम लोग भी स्मार्टली करते हैं कि पहले थर्सडे को बढ़ा देते हैं, सो दैट हम लोग वीकडेज तो सरकार भी सोचती है वीकेंड उनकी कमाई का भी जरिया है कि उस दिन बढ़ा। बिल्कुल। एक बात देख लो भाई, मैंने तो पहले ही वीडियो शुरू होने से पहले कहा था डबल हो गया सब कुछ, और वही उन्होंने बोला है। पर मैं बताती हूँ इनकी जो जहाँ ये गए हैं ना दुकान, इसमें रेट फिर भी सस्ते हैं। ये जो उन्होंने कर रहे हैं ये सस्ते हैं। अगर हम अपने यहाँ के अमेरिकन स्टोर्स में भी जाएं, इससे महंगी ही चीज़ें मिलती हैं। और अगर इंडियन स्टोर, जैसे ये इंडियन स्टोर है ना, क्योंकि इसमें इंडिया का सामान भी मिल रहा है, जैसे आप देख रहे हो कि पार्ले के बिस्किट्स और ये सब, तो ये मुझे लग रहा है ये इंडियन स्टोर है, इसमें इंडिया की चीज़ें और सब्जियां मिलती हैं। तो वहाँ पे अगर आप सब्जी लोगे वो और भी महंगी होती है। तो इनकी इंडियन स्टोर है, यहाँ पे- क्योंकि अगर आप किसी और स्टोर में जाते हैं वो अलाउ नहीं करेंगे कैमरे वगैरह के साथ अंदर। पहली बात तो ये है। दूसरा ये ट्रू है कि इनके यहाँ पे सस्ता माल है कंपेयर टू अदर इंडियन। तो सोच लो क्या कितना महंगा होगा जो हम लेते हैं। जो मैं तो सब्जियां इनकी देख के हैरान हो रही हूँ कि इतनी सस्ती दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे तो इतनी सस्ती सब्जी इंडियन स्टोर में तो नहीं मिलेगी। हाँ, अगर कभी वो कुछ सेल वेल में कर दे थोड़ा डिस्काउंट, जैसे इन्होंने कहा था ना 2 for this या कुछ, तो फिर थोड़ा सस्ता मिल जाता है। और बात सही थी कि पेट्रोल जो है डबल से भी ऊपर हो गया था। इतना ज़बरदस्त यहाँ पे पंगा पड़ा था। और उसके बाद अब होते होते जैसे कह रहे हैं 75% तो इंक्रीज हो चुका है, नो डाउट। तो तभी तो मैं कहती हूँ कि भैया इंडिया में जो हो बहुत सस्ती चीजें हैं, बेकार में रोते हो। हम लोग हैरान होते हैं कि भैया क्यों रो रहे हो, महंगाई 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 देखने तो यहाँ आके तो देखो कि कितनी महंगाई है। तो वही बात है। और मेरे को भी पापा मेरे यही बोलते रहते, बेटा कन्वर्जन मत किया करो, मत किया। पर आदत है, इंडियंस है भाई, हमको सिखाया ही, पेरेंट्स को देखा है कि कैसे मेहनत करते थे, पैसे बचाते थे, वही अंदर इनबिल्ट यहाँ पे डिफरेंट लेवल जो 3.5 वगैरह वो रेगुलर की बात कर रहे हैं। और अब तो नहीं, में जाओ तो और अब तो ये हो गया है कि अब कन्वर्जन रेट भी बढ़ गया है, कहा 40 से 80 हो गया। तो अब कन्वर्ट करो तो और धक्के लगते हैं। पहले तो 40 रुपीज में कन्वर्ट करना होता था, अब 40 तो बहुत पहले था। हाँ, तो वही तो आप 60 कह सकते हैं। हाँ, तो वही तो कहाँ 40, अब 80 से करो तो और, पहले उसको देखो तभी इतना महंगा लगता था, 80 से करो तो और भी महंगा लगता है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।